Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start the chapter square and square roots. So let's start with our first topic. Introduction. You already know the area of square, which is side into side. Here side is length of the square, right? Now let's notice some areas of squares by these different lengths. So we know that area is equal to side into side. Now look at this table. ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड क्या है? साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड दिया हुआ है, एंड राइट साइड क्या है? हमारा एरिया, दैट इज साइड इनटू साइड. सो अगर आप साइड देखोगे तो इफ द साइड इज फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, देन द एरिया विल बी 1 into 1, दैट इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. सिमिलरली अगर साइड 2 होगा तो 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. 3 होगा सो 3 स्क्वायर. 5 होगा तो 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 8 होगा तो 8 स्क्वायर, दैट इज 64. मतलब क्या समझ में आया? अगर साइड A है तो हमारा एरिया होगा A into A, दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर. ओके, नाउ लुक carefully at the number 4, 9, 25, 64. 4 is equal to 2 into 2. 9 is equal to 3 into 3. 25 is equal to 5 into 5. And 64 is equal to 8 into 8. All these numbers are expressed as the product of the number itself. मतलब 2 into 2, दो 2 के साथ. 3 into 3, दो 3 के साथ. 5 into 5, दो 5 के साथ. ठीक है, तो वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. These numbers are known as square numbers. If a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. अगर किसी नंबर m को हम n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्क्वायर नंबर होता है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस टेबल. इस टेबल में आपको 1 to 10 तक नंबर्स दिए हैं लेफ्ट में, एंड राइट में उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर दिया है. मतलब 1 to 10 से लेकर हमारे क्या क्या स्क्वायर आते हैं. सो हमारा स्क्वायर क्या आएगा? 1 का 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100. ठीक है, we can observe one thing by this table. There are only 10 natural square numbers up to 100. मतलब 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 10 नेचुरल नंबर्स हैं ऐसे जो कि स्क्वायर हैं. रेस्ट ऑफ 90 नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. और वो स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. These are the 10 numbers. Now let's come to the next topic, that is properties of square numbers. अब फिर से ये वाला टेबल देखो. नंबर दिया है और उसके स्क्वायर्स दिए हैं. तो 1 to 10 तक का अभी आपने पढ़ा. ठीक है, अब 11 to 20 तक का देखते हैं. 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 का 361 and lastly 20 square is 400. ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर हो गए. Now observe one thing. All these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 at units place. सारे के सारे नंबर्स के एंड में देखो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही है. None of these numbers end with 2, 3, 7 or 8 at units place. So can we say that a number, if a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 or 9, then it must be a square number? Yes, जब भी कोई नंबर इन नंबर्स से एंड हो रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर होगा. कौन कौन से नंबर्स? 0, 1, 4, 5, 6 and 9. सेकेंड चीज, what's the squares of odd numbers are odd and squares of even numbers are even. जो भी even numbers हैं उनके squares देखो वो भी even है. जो भी odd numbers हैं उनके square देखो वो भी odd है. ठीक है, now observe the following table. लेफ्ट साइड में हमारे स्क्वायर्स लिखे हैं एंड राइट साइड में नंबर. ठीक है, तो
1 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 121 11 का। 361 19 का एंड 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। अब इस टेबल में देखो कि इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 से ऑक्यूपाइड है तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 में ही खत्म होगा। ये एकदम रूल काइंड ऑफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला फिर से एक टेबल। 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। सिमिलरली 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 196 14 का। 256 16 का। तो वी कैन सी दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, जब एक स्क्वायर नंबर के यूनिट में 6 आता है, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव ईदर 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर स्क्वायर के एंड में 6 है तो जो उसका नंबर होगा वो या तो 4 से एंड हो रहा है या तो 6 से एंड हो रहा है। ये भी एक रूल है, ठीक है। नाउ लुक एट दीज नंबर्स। 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 80 स्क्वायर 64,000, 100 स्क्वायर 10000, 200 स्क्वायर का होगा तो 4 के आगे 4 जीरो, 700 स्क्वायर का होगा तो 49 के आगे 4 जीरो एंड 900 का स्क्वायर होगा तो 81 के आगे 4 जीरो। तो ये जीरो का क्या पैटर्न हो रहा है, ये देखो। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी जीरोज विल इट्स स्क्वायर हैव, डबल। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के एंड में x नंबर ऑफ जीरोज है, 1 हो 2 हो 3 हो, कितने भी नंबर हो, ठीक है, उसका स्क्वायर में कितना जीरो होगा, जस्ट उससे डबल। 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो होगा, 3 जीरोज हैं तो उसके स्क्वायर में 6 जीरोज होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। चूंकि वो डबल है तो नंबर भी हमारा इवन होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। If we combine two consecutive triangular numbers, we get a square number. Now look at this image, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपको मर्ज होते हुए दिख रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो फर्स्ट में देखो 3 स्टार्स का एक ट्राइंगल और 1 स्टार का एक ट्राइंगल, दैट मेक्स 4, और 4 क्या है हमारा, 2 स्क्वायर है। सेकेंड में भी 6 स्टार्स का एक ट्राइंगल नीचे वाला और 3 स्टार्स का एक ट्राइंगल, दैट इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9, और वो किसका स्क्वायर है, 3 का। सिमिलरली थर्ड इमेज में भी देखो 6 स्टार्स प्लस 10 स्टार्स दैट इज इक्वल टू 16 विच इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपने देखा कि दो ट्राइंगल्स मिक्स होकर स्क्वायर नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट इज नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। लुक एट द एग्जाम्पल। बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर वी हैव 1, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 4। मतलब 1 और 4 के बीच में वी हैव 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स। सिमिलरली बिटवीन 2 स्क्वायर्स एंड 3 स्क्वायर्स, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, 4 नॉन स्क्वायर्स नंबर्स। और उसके बाद ऐसे ऐसे आगे जाते जाएंगे, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में हमारे जो बीच वाले नंबर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, सो ये एक हमारा पैटर्न होता है। Now on 3 square and 4 square we have 9 and 16. 3 square is 9 and 4 square is 16. And 4 square minus 3 square, that is 16 minus 9 is equal to 7, which is 1 less than the difference of the non-square numbers between them. मतलब कि 4 square और 3 squares के बीच में हमारे 8 नंबर आते हैं, और 4 square minus 3 square क्या होता है, 7। मतलब 8 - 1 का ये फॉर्मूला टाइप ऑफ बन रहा है, ठीक है। सो कैन वी से दैट देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स n and n + 1? Yes, we can say that. Now let's come to the next topic, adding odd numbers. 1, ठीक है, इसमें 1 ऑड नंबर है, that is equal to 1 which is also 1 square. 1 + 3 sum of first 2 odd numbers, that is equal to 4, जो कि है 2 स्क्वायर। अगर स्टार्टिंग के 3 और नंबर्स 1 + 3 + 5 करो तो उसका क्या आंसर आता है, 9। 9 मतलब 3 स्क्वायर।
सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, वो हमारा स्क्वायर भी आगे बढ़ते जाता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है. सो कैन वी से दैट सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square? Yes, we can say that. If the number is a square number, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1 and vice versa. ये definition थी. Now consider the number 25. Successively subtract 1, 3, 5, 7, 9 from it. ठीक है, तो 25 minus 1, 24, 24 minus 3, 21, 21 minus 5, 16, 16 minus 7, 9 और फिर 9 minus 9, 0. मतलब हम यहाँ से घटाते गए और यहाँ से ऑड नंबर्स बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन होता गया हमारा आंसर 0 पर आ गया. दिस मीन्स 25 is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Also 25 is a perfect square. ये एक definition है square numbers की. A sum of consecutive natural numbers. 3 square is equal to 9, that is equal to 4 plus 5. अब आप 4 को देखो तो क्या आप 4 को 3 स्क्वायर माइनस 1/2 लिख सकते हो? हाँ. और 5 को देखो तो क्या आप 5 को 3 स्क्वायर प्लस 1/2 लिख सकते हो? हाँ. मतलब कि 4 और 5 को हम 3 स्क्वायर के प्लस माइनस 1/2 में लिख सकते हैं. सिमिलरली 5 स्क्वायर होगा तो 25, 12 प्लस 13, 12 को लिख दो 5 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 13 को लिख लो 5 स्क्वायर प्लस 1/2. ठीक है. सिमिलरली बाकी हमारे एग्जाम्पल्स हैं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स. 11 into 13 is equal to 143. That is 12 square minus 1. Also 11 into 13 is equal to 12 minus 1 into 12 plus 1. तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 minus 1 into 12 plus 1 is equal to 12 square minus 1. Similarly 13 into 15 को भी हम लिख सकते हैं 14 minus 1 और 14 plus 1 के इंटू में, और वो क्या हो जाएगा 14 square minus 1. ठीक है. Now in general way we can say that a plus 1 into a minus 1 is equal to a square minus 1 square. अब ये लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं, some more patterns in square number. अगर आपको कोई पूछे 1 स्क्वायर, 1 1 स्क्वायर, 1 1 1 स्क्वायर, 1 1 1 1 1 स्क्वायर, तो लाइक अगर 1 का बहुत सारे स्क्वायर्स पूछे तो आप उसको मल्टीप्लाई मत करो, आप ये पैटर्न बना दो. द पैटर्न विल बी 1 1 2 1, 1 2 3 2 1, फिर 1 2 3 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1. ये पैटर्न होता है हमारे स्क्वायर्स निकालने का. So that was all for today. I hope you enjoyed today's learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.